गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में हमने कुछ पढ़ा था, आगे मैं करा दूंगा अभी, ठीक है। कुछ एक्टिविटी मैंने दिया हुआ था तो उसका फोटो भी भेज दूंगा अगर नहीं भेजा हूँ तो, ओके। तो परसेंटेज मीन्स आप समझ सकते हैं 1% मीन्स व्हाट इज द परसेंट, ठीक है। परसेंट कैसे निकालना है, ये एक्टिविटी मैंने दिया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब इसके बाद था एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्शन, ठीक है। परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करेंगे आते हैं, उस दिन मैंने बताया था आपको, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो 100%, परसेंट का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब है अपॉन 100, ठीक है। इस सिंबल का यूज जो है, इसका मतलब होता है 100/100, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 100/100, ओके। तो 100/100, अब ये दोनों तो बराबर है, कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखे या फ्रैक्शन नहीं आएगा तो सिंपल ही आएगा, ओके। दूसरा लिखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा ठीक है, दूसरा है 50%। 50% को लिखिए, 50% सिंबल इज यूज्ड फॉर 100, हमने बताया था ना। 100 वहां पे जाके इस पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो 50/100 अब काटो, देखो क्या है, 5/10, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 × 1, 5 × 2 बढ़ जाएगा 5, बचा क्या 1/2, ठीक है। लाइकवाइज 3, 25%, ये दो तो आपको दिया हुआ है ना। 25% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसको हेडिंग डाल सकते हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है, टू फ्रैक्शंस, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया है उसको हम इसमें चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 25% दिया हुआ है, 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25% सिंबल को 100, अब 5 × 5, 10 तो आता है 5 के टेबल में, तो 5 × 2 और 0 भी है साथ में, तो एक 0, ठीक है। 5 कट जाएगा। 5/20, अगेन दिस इज इन द टेबल ऑफ 5, तो 5 × 1, 5 × 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/4। तो याद रखिए 25% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 में आएगा, 1/4 को वापस कन्वर्ट करेंगे तो 25% में आएगा, ठीक है। 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 50% बनेगा, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 बनेगा। तो इंटरचेंज करना याद रखना चाहिए आपको। आते हैं 4 में, तो जो कॉलम है उस पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर 25 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 25 का टेबल में कैसे लिखेंगे, 25 × 1, 25 × 4, ठीक है। डायरेक्टली 25 कर जाएगा, 1/4 बचेगा, तो और दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। 75%, ये भी अगर 25 का टेबल आता है बहुत आसान है, 75/100 पहले लिखेंगे, ओके, इक्वल टू 25 × 3, 25 × 4, ओके। काट दीजिए, ये बचेगा 3/4। तो 3/4 को जब आप इंटर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 75% आएगा, 75% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 3/4 आएगा, ठीक है। इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, 100 करके यहाँ से पॉइंट लगा दीजिए, 0.75 हो जाएगा, ओके। 5, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, 5 और 6 होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका 5 और 6 ये आपका होमवर्क रहेगा, ये दोनों मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक्टिविटी 4, दिस इज फ्रॉम वेयर, एक्टिविटी 4, ओके। एक्टिविटी 4 से है पेज नंबर 156 पेज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 156 पेज में है, एक्टिविटी 4 में है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले का भी है, उसको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। अगर आपने नहीं किया है क्योंकि अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं इसको भेज दूंगा, ओके।
तो ये हो गया एक्टिविटी 4। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देखिए, एक्सरसाइज 13 लिखा है। क्वेश्चन 1, चेंज द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। ओके, तो इसमें कैसे करना है आपको बता दे रहा हूं। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत शॉर्टकट है। फर्स्ट इसमें चेंज द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज लिखा हुआ, ठीक है। तो 3/2 है फर्स्ट, सॉल्यूशन या आंसर। सॉल्यूशन लिखिए, प्रॉब्लम ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन 3/2 इंटू व्हाट 100। ओके, इसके बाद 3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300/2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 300 को, अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हो गया 0 का 0। ये हो गया 150%। याद रखिए, कभी भी जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमेशा परसेंटेज ज्यादा आएगा 100 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, 2 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए ऐसा आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाकी आप लोग करिएगा, सिंपल है, इसी तरह से है। ठीक है, एक और बता देता हूँ नहीं तो। ये 3/20। ओके, ये 3/2 का, तो ये तो वैसे ही बनेगा जैसे ये बना है। ठीक है, ये तो वैसे ही बनेगा। नेक्स्ट है बाकी 5/2 देखिए, 5/2 सेकंड है, इंटू 100 करेंगे सेकंड का, क्या आएगा 500/2 डिवाइड करोगे 250%। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। तो परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 50%, अभी मैंने बताया था एक्टिविटी में आपका 50% को आप चेंज करेंगे, सॉल्यूशन इक्वल टू 50/100 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या आएगा 1/2। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15%। 15%, 15/100। अब यहाँ पे डायरेक्टली 15 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 × 3, 5 × 20 होता है ना, 5 कट जाएगा, 3/20। ये क्वेश्चन में पिछला वाला दिया हुआ है, देखो इंटरचेंज करोगे 15% आएगा, वहां पे काटोगे कैंसिल करोगे तो उल्टा होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है 2%, तो 2/100 इक्वल टू क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया 1/50। ठीक है, 2% मीन्स 1/50। ओके, चौथा आप लोग खुद करेंगे इसमें से। तो हर क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क भी करना जरूरी है, क्योंकि होमवर्क अगर आप नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इजी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कठिन है। ओके, समझना है आपको, करना क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड करना है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 है आपका, फाइंड आउट 60% ऑफ 360। ठीक है, अब ये आपके काम का है, 60% निकालना है किसका, 360 का। तो थर्ड का 60% ऑफ 300 या ₹360, 60% ऑफ की जगह आप क्या लगा दे, इंटू 360। पहला स्टेप आपका, ठीक है, 60/100 इंटू 360,
क्योंकि ₹360 का था, ठीक है। यहाँ से एक जीरो काट लो, एक जीरो यहाँ से काट लो, ठीक है। नीचे का काम खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा, 6 × 36, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 6 जा 36, 3 कैरी होगा, 6 3 जा 18 + 3 21, ठीक है। तो 60% ऑफ 300 रुपीज 60 इज 216 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर, ओके। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ मच इज 15% ऑफ 480 किलोग्राम्स, ठीक है। तो बस यूनिट दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है, बाकी तो काम वही करना है जो हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। अब इसमें क्या है, 15% ऑफ 480 किलोग्राम्स। ये सॉल्यूशन से मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है। तो 15% इसको लगाइए इंटू 480, 15/100 इंटू 480। यहाँ पे ऊपर में एक ही जीरो है तो एक ही जीरो काट देते हैं, ठीक है। 15 और 10 बचे यहाँ, ओके। तो 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 5 के। वेरी गुड। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये बचा 3 × 48/2। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 8 है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब लास्ट में क्या बचा, 3 × 24 मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 7 किलोग्राम। क्यों किलोग्राम लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में किलोग्राम दिया हुआ है, ओके। सो 15% ऑफ 480 किलोग्राम्स इज 72 किलोग्राम्स, ओके। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा है, किसी का भी परसेंटेज आपको निकालना है तो इस तरह से करेंगे। 60% ऑफ 360 मीन्स 60/100 × 360 करेंगे, ओके। 15% ऑफ 480 मीन्स 15/100 × 480। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पे कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, डिवाइड करना है डिवाइड करेंगे, 0 0 काटेंगे तो आसान हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ओके। 5 सीता गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 500। जब देखो आपके काम का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में जो करते हैं ना उसको आप बना सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ते जाइए और टोटल कितना होता है। जैसे 50 मार्क्स का अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपका जल्दी एग्जाम होगा तो तैयार रखिएगा। 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का जो भी पेपर होगा उसके लिए रेडी रहिएगा, ओके। सो 250 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं 5 क्वेश्चन। सीता गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। सीता's परसेंटेज इन एग्जाम। यूनिटी मेथड से भी बता सकता हूँ लेकिन वैसा नहीं, ठीक है। आपको समझना है तो इजी मेथड से बता रहा हूँ। 250 टोटल कितना है, 500 × 100, ठीक है। हमको क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में करने के बाद × 100 करेंगे। तो एक जीरो यहाँ से काट लो, एक जीरो यहाँ से काट लो, ठीक है। कहाँ से काट रहा हूँ ध्यान रखना, एक बार में मत कर देना। 5 के टेबल में 25 आता है ना, 25/5 × 10। तो 5 के टेबल 25 आता है, 5 × 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या बचा, 5 × 10 दैट इज 50%, ठीक है। तो सीता गॉट हाउ मच परसेंट, सीता गॉट 50% मार्क्स, ठीक है। वैसे तो दिख रहा था, फिर भी आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है, ओके। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। समझिए, प्रैक्टिस करिए। कन्वर्ट हर मार्क्स इनटू परसेंटेज, वही क्वेश्चन दिया है उसके आगे। नेक्स्ट आते हैं, इफ राम गेट्स अ मैथ्स बुक प्राइस्ड, बहुत सस्ता बुक है, ठीक है। 10 रुपीज़ में बुक मिल रहा है। वैसे 10 रुपीज़ में आपको मैगजीन क्या पेन मिलेगा, ठीक है। और बहुत पतली कॉपी मिलेगी 10 रुपीज़ में, ओके।
5 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में, बहुत पतली छोटी कॉपी मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। So if Ram gets a maths book priced at ₹10, price of maths book कितना है? ₹10। ठीक है, आज के फेवर में ले सकता है तो 50 रुपीज या 100 रुपीज ले सकता है। डिस्काउंट ऑन मैथ्स बुक, डिस्काउंट लेते हैं ना आप लोग, जाते हैं ना दुकान, 50% डिस्काउंट, कई लोग खरीदारी करते हैं तो मालूम होगा 10%। सो डिस्काउंट ऑन मैथ्स बुक, तो डिस्काउंट परसेंटेज था तो परसेंटेज लिख लीजिए। डिस्काउंट ऑन मैथ्स बुक 10% ऑफ ₹10। ठीक है, 10/100 इंटू 10, 1 0 यहाँ से काटेंगे, 1 0 इधर से काटेंगे, बचा क्या? 1/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 ₹1। ठीक है, अब इसमें क्या पूछाते हैं? हाउ मच विल ही पे फॉर इट? सो राम विल पे फॉर बुक। ठीक है, प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट करके लेते हैं ना तो डिस्काउंट माइनस होता है। ओके, सो प्राइस हो गया ₹10 माइनस 1 दैट इज ₹9। ओके, ठीक है, तो ₹9 हो गया इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन 7 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए। ऑन इंडिपेंडेंस डे 300 टॉफीज वर बॉट। ठीक है, क्वेश्चन 7 में इंडिपेंडेंस डे 300 टॉफीज वर बॉट, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 300। ओके, टू ए स्कूल, 99% टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 99% ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो 99% ऑफ 300। ओके, 99/100 इंटू 300 काट दीजिए, 99 इंटू 3 दैट इज 397, 297। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 9 जा 27 प्लस 2 29। ओके, तो फिर 297 बनाना। ठीक, सो अब इसके बाद क्या पूछा है? व्हाट नंबर ऑफ टॉफीज रिमेंड? टॉफीज रिमेंड, टोटल टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस कर देंगे, तो 300 कितना बचा? आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3, तो इतना टॉफीज बच गया है ना। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो प्लीज कंप्लीट योर नोट्स, कंप्लीट योर वर्क बिफोर एनीबडी को आस्क और क्वेश्चन यू। और आप लोग का जल्दी ही एग्जाम होने वाला है तो तैयारी करके रखिए, अपने नोट्स कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, कठिन नहीं है, आसान है, तो उसके लिए रेडी रहिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।